दौरान हमल खवातीन को मखसूस अशिया जैसे अधकच्चे गोश्त से गुरेज का मशवरा दिया जाता है, जबकि कुछ हल्के कैफीन को भी खतरनाक करार देते हैं। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दौरान हमल चाय और कॉफी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना जरूरी नहीं। इनका कहना था कि एतदाल में रहकर कैफीन का इस्तेमाल दौरान हमल किया जा सकता है। इनका कहना था कि एतदाल ही कुंजी है। अगर आप बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने के आदी हैं तो ये अच्छा ख्याल है कि दौरान हमल इस मकदार को कम कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि ये जहन में रखें कि सिर्फ चाय या कॉफी में कैफीन नहीं बनती, बल्कि चॉकलेट और चंद मखसूस अद्वियात में भी ये जुज़ पाया जाता है। माहिरीन का कहना था कि कैफीन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ाता है और ये वो अवामिल है जिनसे दौरान हमल गुरेज करना जरूरी होता है, जबकि नौ मौलूद के लिए भी कैफीन को मेटाबोलाइज करना मुश्किल तरीन होता है, जिसके नतीजे में इसकी नींद का पैटर्न मुतासर होता है, वो बेआराम हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि कुछ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि दौरान हमल बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल इसकात हमल का खतरा बढ़ाता है, मगर एतदाल में रहकर इन गर्म मशरूबात से लुत्फ अंदोज होना इस खतरे से बचाता है। गुज़िश्ता साल आयरलैंड की डबलिन कॉलेज यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि दौरान हमल महज 3 कप चाय या 2 कप कॉफी पीना भी कम वजन या काबिल वक्त बच्चों की पैदाइश का खतरा बढ़ा सकता है। मुहक्किकीन का मानना है कि चाय या कॉफी में मौजूद कैफीन माँ के पेट में खून की सप्लाई में रुकावट बनकर बच्चे की नशोनुमा को मुतासर कर सकती है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना था कि तहकीकी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ऐसे शवाहिद नजर नहीं आते कि कैफीन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया जाए, बस मकदार को महदूद कर देना चाहिए। अगर ज्यादा तशवीश है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इनका कहना था कि हामला खवातीन के लिए 200 मिलीग्राम कैफीन महफूज होती है, जो कि 2 कप इंस्टेंट कॉफी के बराबर होती है। चाय में ये मिकदार 3 कप या इससे जायद हो सकती है।